एक पुराने गांव में दो भाई रहते थे। उनके वालिद नेक दिल और ईमानदार शख्स थे। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो दोनों भाई गांव में डूब गए। मगर एक भाई सलीम आंखों में आंसू लिए सोच रहा था कि अब बाप की नसीहत पर अमल करना है। दूसरा भाई जमशेद दिल में ये सोच रहा था कि अब सारी जमीनें और दौलत उसकी है। विरासत की बारी आई तो जमशेद ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने जाली कागजात तैयार करवाए और लोगों को धोखे में डाल दिया। गांव वालों खामोशी से तमाशा देखते रहे। सलीम जानता था कि इसे धोखा दिया जा रहा है, लेकिन उसने सब्र किया। उसने कहा, दुनिया का माल हमेशा के लिए नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। जमशेद ने ज्यादा जमीन अपने नाम करा ली। उसने घर का कीमती सामान भी हथिया लिया। वो गरूर और तकब्बर में डूबा रहता, लोगों को हकीर समझता। गांव वाले हैरान थे मगर कोई बोल नहीं सकता था। वक्त गुजरता गया। या सलीम थोड़ी सी जमीन पर मेहनत करने लगा। देर रात खेतों में काम करता। वो कनात से जीता। जमशेद अयाशियों में गुम हो गया। वो गांव में आकर कर चलता और कहता, ये सब मेरा है। फिर एक दिन गांव में आफत आई। बारिश रुक गई, खेत सूख गए, जमीन बंजर हो गई। लोग भूख से तड़पने लगे। जमशेद के वसी खेत भी सूख गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सलीम का छोटा सा खेत सरसब्ज रहा। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है। सलीम बस मुस्कुरा कर कहता, ये अल्लाह की रहमत है। जमशेद को गुस्सा आने लगा, ये सब जादू है। जमशेद ने गुस्से से कहा। दिन गुजरते गए। जमशेद का अनाज खत्म हो गया। उसके घर में भूख ने डेरे डाल दिए। बच्चे रोते, बीवी परेशान होती, कुछ करो वरना हम मर जाएंगे। उसकी बीवी ने कहा कि जमशेद सो, उसकी बीवी ने कहा। जमशेद सोच में पड़ गया। पहली बार वो बेबस था। रात को उसे अजीब ख्वाब आने लगे। एक रात उसने देखा कि उसकी जमीन जल रही है, खेत राख का ढेर बन गए हैं और सलीम का खेत हरा भरा है। वो डर कर जाग उठा। अगली रात फिर ख्वाब आया। इस बार एक नूरानी बुजुर्ग ने कहा, किसी खाक मारने वाला कभी सुकून नहीं पाता। जमशेद पसीने में डूबा हुआ उठ बैठा। सुबह हुई तो वो बीमार पड़ गया। उसका जिस्म कमजोर होने लगा, दवाइयाँ काम न करती। फिर उसका बेटा भी बीमार पड़ गया। हालात मजीद बिगड़ गए, पैसा खत्म हो गया। उसने गांव के रईसों से कर्ज मांगा, सब ने इनकार कर दिया। तुमने हमारा हक मारा था, अब हम क्यों मदद करें, लोगों ने कहा। जमशेद टूट गया। पहली बार इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार वो सलीम के पास आया और उसकी आंखों में आंसू थे। भाई, मेरा बेटा मर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं। सलीम ने उसकी हालत देखी और दिल भर आया। तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, सलीम ने जमशेद से कहा। जमशेद हैरान रह गया। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीना है, फिर भी तुम मदद करोगे, सलीम ने जवाब दिया। ये दुनिया का माल पानी है, मगर भाई का रिश्ता अब्दी है। सलीम ने उसे अनाज दिया, पैसे दिए और दवाई लाने का इंतजाम किया। जमशेद का बेटा सेहतयाब हो गया। उसकी बीवी ने सलीम को दुआएं दी। जमशेद जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने जुल्म किया था, मगर तुमने नेकी की। गांव वाले भी ये मंजर देख रहे थे। सब ने कहा, नेकी कभी वाया नहीं जाती। जमशेद ने सबके सामने एतराफ़ किया, ये ज़मीन मेरा हक नहीं थी, ये सब वापस असल मालिक को जाता है। उसने ज़मीन वापस कर दी। सलीम ने इसे माफ़ कर दिया। अल्लाह भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है, सलीम ने जमशेद से कहा। जमशेद के दिल का बोझ उतर गया। उसने सुकून महसूस किया। पहली बार उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकले। गांव वाले खुश थे। जुल्म खत्म हुआ, इंसाफ कायम हुआ। जमशेद ने अपनी अयाशी छोड़ दी। वो नेक बन गया। अब वो गरीबों की मदद करता। सलीम कहता, हकदार को उसका हक देना सबसे बड़ी नेकी है। जमशेद दिन रात यही अल्फाज दोहराता, किसी का हक मत मारो वरना सुकून छिन जाएगा। वक्त गुजरता गया। जमशेद की जिंदगी बदल गई। लोग इसे इबरत की मिसाल समझने लगे। गांव में एक नई रोशनी फैल गई। लोग जानबदारी अपनाने लगे। गांव में एक मस्जिद तामीर हुई। सब ने मिलकर इसे बनाया। जमशेद ने सबसे ज्यादा खर्च किया। ये मेरी तौबा है, उसने कहा। आखिर में जमशेद ने सबके सामने कहा, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जानी है। हिर्स और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं और सब्र और कनाअत इज्जत देते हैं। इसके अल्फाज ने गांव के लोगों के दिल बदल दिए। आप सब नेकी की तरफ माइल हो गए। सलीम और जमशेद भाइयों की तरह नहीं, बल्कि एक मिसाल की तरह जीने लगे। कहानी खत्म होती है, मगर एक सबक छोड़ जाती है कि जो किसी का हक मारता है वो कभी खुश नहीं रहता, और जो नेकी करता है अल्लाह उसकी नेकी को कभी ज़ाया नहीं करता।
امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.